जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज इस वीडियो की पोस्टमार्टम करते हैं जहाँ ये भाई सेटिंग कर रहा है और अपना जो ना वीएफटी इसका नहीं चल रहा है। जहाँ ऑन हो गई वीएफटी, अभी ये चलाएगा तो आप देख सकते हैं 3 सिफरें आ रही हैं, वीएफटी नहीं चल रहा है। बाद में हमने वॉइस के थ्रू इसको बनाया था। 416 वोल्टेज आ रहे हैं। 2 स्ट्रिंगें हैं इसकी 9 की 585 वाट की। ये पीई की ग्रुप में जाता है, यहाँ दिखाता है, ये दिखाता है 32, कहता है सर 32 आ रहा है। तो फिर 5 के अंदर है, फिर 6 के अंदर ये 3.2 ये भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, लेकिन इसको पता नहीं है। जहाँ 800 वोल्ट हैं ये भी ठीक है। आगे आगे जो ना 8 के अंदर ये 350 हैं, ये भी सही है। तो इसको मालूम नहीं है, इसने जो ना इसकी सेटिंग नहीं की है। निया लगाया है, बस चलाता है। कहता है सर नहीं चल रहा है, पानी नहीं निकल रहा है। जी दोस्तों, पहले इसकी वॉइस सुनेंगे, फिर जो ना इसके बाद मैं अपने वीएफटी पर जाता हूँ, वहाँ आपको सिखाता हूँ कि ये सेटिंग किस तरह से होगी। ये अभी नए बंदे हैं, नए बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है। वॉइस सुनेंगे फिर सेटिंग की जानब बढ़ते हैं अपने वीएफटी पर। भजन अगर पूरी सेटिंग एक कागज में लिख के अगर भेज सकते हो तो वो जरा ठीक रहेगा। कैसे ख्याल है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान आपने जो सेटिंग भेजी थी इंशाल्लाह उससे इन्वर्टर स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी एक मसला है जो इनपुट में डीसी वोल्ट आ रहे हैं ना, वो तकरीबन 430 से 435 के दरमियान है और आउटपुट में ये 301 वोल्ट शो कर रहे हैं। 380 के बजाय 301 शो कर रही है और स्टेप डाउन से घर के लिए 150 से 170 वोल्ट निकल रहे हैं। तो इसका क्या हल होगा? अगर कोई तरीका हो तो बता दीजिए, मेरा बड़ी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। वीवर आपने सुना होगा उसकी पूरा वॉइस, जो वॉइस हमने आपको इस भाई का रिकॉर्ड करके सुनाया था कि सर आपने जो सेटिंग बताई थी कि वो सेटिंग के मुताबिक तो हमारा वीएफटी चल रहा है, लेकिन उसको एतराज़ इस बात की थी कि सारा इनपुट में हमारे वोल्टेज ज़्यादा हैं, लेकिन आउटपुट में यूवीडब्ल्यू से जो तारें हैं वहाँ मोटर चलती है, वहाँ से हमारे जो ना वोल्टेज कम आ रहे हैं। तो इसकी वजाहत थोड़ा सा कर लूँ भाईजान। अगर आप इनपुट में कम वोल्टेज देंगे तो जो ना आउटपुट में आपके वोल्टेज खुद ब खुद कम होंगे। एक दूसरा नंबर पे आप अनजाने जाते हैं पीई की ग्रुप में, वो फैक्ट्री सेटिंग में तब्दीली करते हैं, तो इसकी वजह से जो ना भी आपके मोटर और आपके वीएफडी में आपके वोल्टेज इनपुट में सही नहीं आते हैं। बाकी इनपुट में ज़्यादातर आप 380 रखेंगे तो आउटपुट में आपको 380 बराबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो कम हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है 360, 350, 380 इस तरह आगे पीछे आपके वोल्टेज हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे, जहाँ 00 फॉल्ट दे रहा है वीएफटी, इस भाई के साथ सेट नहीं हो रहा था, वो कहाँ पे हम सेट करेंगे। तो यहाँ से पहले आप प्रोग्राम में जाएंगे, आपके सामने कोई भी डिजिट आ जाएगा, आप ज़ीरो में जाएंगे, ठीक है ना। जी दोस्तों, आप डेटा एंटर करेंगे, आपके सामने P00 आ रहा है। आप जहाँ अभी इसकी सेटिंग यहाँ से होगी, जो आपके 00 लिख रहा है, सेटिंग जहाँ पर करनी है। पहले जो ना आप इसको एक बार रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के लिए ये अप एरो की बटन से आप ऊपर से आ जाएंगे भी। अगर नीचे आप एक बार दबाएंगे तो आप 17 के अंदर आ जाएंगे। डेटा एंटर करेंगे, जहाँ 0 होगा इसको 1 करेंगे, डेटा एंटर करेंगे। तो उसको हमने कहा था, फिर जो ना मैंने कहा इसको 2 बार रीस्टार्ट करना है, यानी 2 बार फिर जो ना आपको जाना है यहाँ 17 के अंदर, यहाँ डेटा एंटर करेंगे, यहाँ 2 बार के लिए रीस्टार्ट के लिए फिर आप 2 पर जाएंगे, डेटा एंटर करेंगे। अभी आपकी वीएफटी फाइनल यानी रीस्टार्ट होगी। तो इसके बाद आप इसकी सेटिंग करेंगे तो वीएफटी चल जाएगी। तो यहाँ आपको पीबी के अंदर ग्रुप में जाना है इसकी सेटिंग के लिए। पीबी के ग्रुप में जाके आप डेटा एंटर करेंगे। यहाँ आप P00 के अंदर जाएंगे, जहाँ 1 लिखा होगा, ये हमारे जो ना आउट ऑफ फुट जो ना फास्ट फेलर है, क्योंकि आउट फुट फास्ट फेलर अगर आप बंद करना चाहें तो फिर आप इसको यहाँ 0 करेंगे। ये कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप 1 करके छोड़ देंगे तो ये अगर आपकी यूवीडब्ल्यू की कोई भी तार मिस हो जाएगी तो वीएफडी खुद ब खुद जो ना यहाँ एसपीओ का एरर देगा। तो इसके आगे आप जहाँ PB01 के अंदर जाएंगे, यहाँ भी ये लिखा हुआ है 1। अभी इसकी क्या रीज़न है, ये हमारे इनपुट के हैं। अभी आपको समझाता हूँ, कुछ लोग समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं। यानी इनपुट हम यहाँ से करते हैं,
RST को, और आउटपुट UVW को कहते हैं। कुछ दोस्तों को तो पता है, कुछ अनजाने हैं उसको क्या पता है कि इनपुट आउटपुट किस चीज़ को बोलते हैं। तो यहाँ इसको अगर आप इसी तरह रखेंगे तो ये आपको बता देगा। अगर आप इसको जहाँ पर ज़ीरो करेंगे, डेटा एंटर करेंगे, तो ये आपको नहीं बताएगा। तो लिहाजा ये जो ना एक एक के ऊपर होना चाहिए। और 2 की सेटिंग है ये, फिर 3 की सेटिंग है 100 के ऊपर, और 4 की सेटिंग में आपको जाकर अपने वोल्टेज के हिसाब से जो ना जहाँ VFD में जो ना रखना है। अभी उसके वोल्टेज आ रहे थे 416, ये बंदा जहाँ पता नहीं 80 90 100 के ऊपर चला रहा था, तो नहीं चल जाता है ना। तो यहाँ अगर आपके कम वोल्टेज है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कम वोल्टेज यानी 450 से, यानी 416 400 यहाँ के ऊपर आपके वोल्टेज आए, तो आप इसको जो ना यहाँ 70 के ऊपर रखें। फिर डेटा एंटर करें, PB5 की सेटिंग आ जाएगी। इसको लाजमी आप जो ना 5000 करेंगे सोलर के लिए, वरना अंडर वोल्टेज यानी यूजू का फॉल्ट आपको देखा जाएगा। तो इसके बाद डेटा एंटर करेंगे, ये PB06 है, ये 1 के ऊपर है। अगर कोई भी भाई की VFD जो ना बंद करने से पूरी फ्रिक्वेंसी यानी नीचे नहीं आती, तो वो इसको यहाँ 0 करेंगे तो इसका जो ना फ्रिक्वेंसी बिल्कुल बराबर नीचे आ जाएगी। और बाकी अगर आपको जहाँ 1 पे रखेंगे तो कोई मसला नहीं है। डेटा एंटर करते हैं, यहाँ 7 की सेटिंग है, जहाँ आमतौर पर आपके VFD में 130 120 नज़र आ जाएगा। आप इसको जो है ना यहाँ से 50 के ऊपर करके डेटा एंटर करेंगे, ये इसकी पूरा सेटिंग है। जहाँ आप बाद में VFD को चला सकते हैं। अगर आपके टर्मिनल गलत हो गए, यानी UVW की तारें, यानी मोटर आपकी उल्टा चल रहा है, तो आप यहाँ से तार चेंज करेंगे, यानी W की तार V के ऊपर लगाएंगे, V के W के ऊपर लगाएंगे, या इस तरह W का U के ऊपर लगाएंगे, U का इधर W के ऊपर लगाएंगे, तो आपकी मोटर जो है पानी लेगी। इस तरह पहले से तो कोई पता नहीं है कि मोटर के जो ना वायरिंग हमारी सही है या गलत है। अगर सही हो गया तो पानी निकालेगा, अगर सही नहीं हो गया तो फिर आप 2 तार चेंज करेंगे, आपके जो ना मोटर पानी लेगा। तो ये है आज की वीडियो, जिसकी हमने पोस्ट मास्टर आपको करके दी है। तो तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि हमें जो ना आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ दिनों से हमें वीडियो लगाने का टाइम नहीं हो गया। अभी आपके लिए मज़ीद अच्छे वीडियो लगाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे दे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।